नमस्कार, जय हिंद। चलिए तो बिहार दरोगा का एक नया टॉपिक जिसमें हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल पार्क के बारे में। इस पर मैं वीडियो पहले उपलब्ध कराया था दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां आ गई थी, इस वजह से उसको हटाना पड़ा। तो इसको रीजनरेट किया हूं और संशोधन के साथ जारी किया हूं, है ना। तो इसको देखें और यहाँ से एक प्रश्न आपका निश्चित है। बिहार दरोगा या फिर सिपाही की अगर तैयारी करते हैं तो सिपाही में भी यहाँ से एक प्रश्न एकदम निश्चित है। तो लगभग भारत के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के इसमें जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। लगभग 45 प्लस जो होगा वह राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अति महत्वपूर्ण है, आपको देख लेना चाहिए। चलिए, पहला प्रश्न जो है पूछता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पूछता है तो इंद्रावती बताएंगे कि यह छत्तीसगढ़ में है। कहाँ में है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपके छत्तीसगढ़ में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहां से प्रश्न पूछता है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इंद्रावती वाला। चलिए, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित नहीं है? मतलब ये चार जो हैं इनमें से कोई ऐसा है जो कर्नाटक में नहीं है। तो देखिए, राजीव गांधी, जिसको आप नागरहोल के नाम से भी जानते हैं, तो नागरहोल या राजीव गांधी कह लीजिए, तो यह तो कर्नाटक में स्थित है ना। हमें बताना है कि जो कर्नाटक में स्थित है, ठीक। तो राजीव गांधी तो है ही। बांदीपुर भी कर्नाटक में है और बनेर घट्टा भी कर्नाटक में है, यानी कि इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, कौन है पूछ रहा है, नहीं या नहीं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, है ना। ध्यान रखना है, कर्नाटक में स्थित, तो ये तीनों जो है वह कर्नाटक में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तीसरा, कैंपवेल वे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कैंपवेल वे जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपके निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? निकोबार में। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप लोग पढ़ते हैं तो सामान्यतः केंद्र शासित प्रदेश को आप लोग इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम में क्या करता है, जो क्वेश्चन सेट करता है, कि वो इग्नोर नहीं करता है। जो आप इग्नोर करते हैं उसको वो अडेप्ट करता है। जैसे अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप की कोई वैसी चीज जो आपसे पूछ देगा, अब आप उसको छोड़ देते हैं, पता नहीं उसको भारत का हिस्सा मानते भी हैं आप लोग या नहीं। तो अगर भारत का हिस्सा माना जाता है तो उसको पढ़ना पड़ेगा ना, वहां से प्रश्न आते हैं। तो कैंपबेल जो है वह निकोबार में है, ध्यान रखना है आपको। चलिए, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है? अच्छा, गुजरात में नहीं है पूछ रहा है। देखिए, जरा सा प्रश्न को समझिएगा। नहीं है जहां पूछे वहां गलती ना करिएगा। बच्चे इसको देखते हैं कि कौन सा गुजरात और मारेंगे गिर तुरंत। अब बाकी नहीं पढ़ेंगे, वो कहें भाड़ में जाए। अब नहीं, गुजरात गिर, सीधा आंसर लगा के चलाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। तो गुजरात में जो है वह नहीं है। गिर तो है ही, कच्छ की खाड़ी है, और वंसदा भी गुजरात में है। मौलिंग जो है यह आपके कहाँ में है? अरुणाचल प्रदेश में। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में आपके मौलिंग है। तो ये ध्यान दीजिएगा, डी बहुत इंपॉर्टेंट है, डी वाला पूछता है कभी कभी मौलिंग। चलिए, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान तो आपके ही गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? आपके ही गुजरात में स्थित है ब्लैक बक। अब कैसे याद करना है इसको, देखिए ध्यान से समझिएगा। याद नहीं होता है ना, लेकिन इसको आज याद करा देंगे हम। ब्लैक बक, गुजरात। रात जब होता है तो भैया अंधेरा ही तो होता है, पूरा ब्लैक ब्लैक तो ही दिखता है। जब रात हो जाए तो क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा ब्लैक? तो बिल्कुल ब्लैक दिखेगा सर, बिल्कुल आसानी से याद हो जाए, ब्लैक बक गुजरात। चलिए, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली या शांत घाटी या मौन घाटी, तीन तरह से इसको पूछता है। साइलेंट वैली, शांत घाटी, मौन घाटी, तो वो हो जाएगा केरल। अब आपको खाने में कोई करेले की सब्जी दे दे तो आप शांत ही तो हो जाएंगे। अब क्या हो जाएंगे? साइलेंट नहीं हो जाएंगे कि अरे यार क्या दे दिए, करेला, पनीर करके करेला दे दिए, शांत हो गए आप। तो साइलेंट वैली, करेला। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित नहीं है? अच्छा, फिर पूछ रहा है केरल में स्थित नहीं है। तो देखिए, मैं सबको बारी बारी से बता दूं, पेरियार केरल में है, पेरम्बिकुलम भी केरल में है, मुद्दुमलाई जो है ना वो तमिलनाडु में है। जी हाँ, तमिलनाडु में है मुद्दुमलाई। तो ये आपको ध्यान देना है, मुद्दुमलाई तमिलनाडु। चलिए, केरल में स्थित नहीं है, ये पूछ रहा था। आगे आते हैं, राजीव गांधी ओरांग। देखिए, राजीव गांधी नागरहोल अगर पूछे तो कर्नाटक, अगर ओरांग पूछे तो ओरांग असम। यहां ओरांग खाली ओरांग भी पूछ सकता है आपसे, कंफ्यूजन नहीं रखना है।
जो भी पढ़िए बिल्कुल क्लियर पढ़िए, स्पष्ट पढ़िए। अच्छा, अगर क्वेश्चन कोई गलत हो जाता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोग का आभार मानता हूँ कि गलत हो जाता है कभी एक आध, चलिए गलत हो जाता है तो कमेंट कर देते हैं आप लोग, आभार रहता है, ताकि उसको मैं संशोधित करके नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर सही कर दूँ। ताकि देखिए, कम पढ़िए लेकिन गलत ना पढ़िए, गलत पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा, दिक्कतें आएंगी, है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि गलत ना हो, बट एक आध दो हो जाता है बाय मिस्टेक, मशीन तो है नहीं, तो उसको सुधार दिया करेंगे। चलिए, तो ओरांग असम में हो जाएगा। चलिए, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 9वां प्रश्न जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इसको। गुरु घासीदास जो है वह छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में एक और मैं आपको बताया था, पहला ही आपको मैं बताया था, इंद्रावती, इंद्रावती भी छत्तीसगढ़, और गुरु घासीदास भी आपको छत्तीसगढ़, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पीन घाटी जो है वह आपके हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ में? हिमाचल प्रदेश में है पीन घाटी। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश को आप लिखते हैं ना पीन, HP, हिमाचल प्रदेश, तो बस ऐसे पीन इसको याद कर लीजिए, P फॉर पीन, बस याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कालेश्वर जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान देना है आपको। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित नहीं है? तो देखिए, ये रणथंभौर तो राजस्थान में है ही, सरिस्का भी राजस्थान में है, केवला देव भी राजस्थान में है, बट सुल्तानपुर जो है वो हरियाणा में है। जी हाँ, सुल्तानपुर जो है वह हरियाणा में है, न कि वह राजस्थान में है। तो ये आपको ध्यान देना है, सुल्तानपुर कहाँ में है? हरियाणा में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? अच्छा, नहीं है पूछ रहा है, हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है की बात नहीं कह रहा है। तो खीर गंगा तो है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। ग्रेट हिमालयन भी है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। इंदर किला भी है। सलीम अली नहीं है। सिटी फॉरेस्ट जो है यह पहले जम्मू कश्मीर में रहा, अब आपका चला गया कहाँ में? लद्दाख में, है ना। तो ये भी आपको ध्यान देना है। सिटी फॉरेस्ट, सिटी फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर में ही है, जम्मू कश्मीर में ही है, संभवतः, एक बार क्लियर कर लीजिएगा इसको। सलीम अली पक्षी विज्ञान जो है वह जम्मू कश्मीर में ही है, कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, 14 नंबर सवाल। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नमेरी जो राष्ट्रीय उद्यान है भैया वह आपके ही असम में है। कहाँ में है? असम में। तो ध्यान देना है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। चलें आगे। चलिए, 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा कहाँ में है? तो डिब्रू सैखोवा भी आपके असम में ही है। डिब्रू सैखोवा हो या नमेरी हो, दोनों असम में, या काजीरंगा हो, यह भी असम में है। ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, असम के जो है ना वहां से पूछता है। केशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केशु ब्रह्मानंद रेड्डी, तो यह तेलंगाना में स्थित है। कैसे याद रखेंगे? केशु से आप केस याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? केस। और केस में आप तेल लगाते हैं, नहाएंगे उसके बाद तेल लगाएंगे, तो केशु ब्रह्मानंद तेल, आप ऐसे करके याद कर लीजिएगा। चलिए, मौलिंग आते हैं। तो मौलिंग कहाँ में है भैया? मैं पहले ही बता चुका हूँ, मौलिंग जो है वह आपके अरुणाचल प्रदेश में है। मौलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। 17 नंबर प्रश्न को आपको रट लेना है, इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में मत कहिए कि बताए नहीं थे। चलिए, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित नहीं है? असम में नहीं है। तो देखिए, मानस तो है ही, काजीरंगा भी है, नामदफा जो है ना यह अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि असम में है। नामदफा जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें आगे, 22 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है? जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। देखिए, जम्मू कश्मीर से सीधा सा मतलब क्या है कि अभी जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख, दोनों दोनों को इसमें शामिल करिएगा ना। तो किश्तवाड़ भी है जम्मू कश्मीर लद्दाख के ही भाग में, हिमिस भी है, चूंकि जम्मू कश्मीर से ही ये अलग हुआ है कि नहीं, तो आपको क्वेश्चन समझना है। अगर ऐसा प्रश्न आए तो लड़ने मत लगिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा प्रश्न आएगा तो लड़ने से फायदा नहीं है। आपसे वो जानना क्या चाह रहा है कि जम्मू कश्मीर में नहीं है। अब आप कहेंगे कि हाँ हिमेश में तो नहीं है, लेकिन उसने तो आंसर सेट कर दिया है डी, उसने तो आंसर डी सेट कर दिया है। अब वो तो आप लड़ के मार दीजिए भी, लेकिन वो तो डी ही देगा आंसर। तो ये आपको समझना है कि ये जम्मू कश्मीर में था, अभी वो पूछ रहा है। तो ऐसे करके आपको चीज़ों को समझना भी जरूरी है, पढ़ने से ज़्यादा आपको ज्ञानी होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि पढ़ लिए अब थोड़ा सा सेंस उपयोग ना करिएगा तो दिक्कत है। अब यहाँ क्वेश्चन गलत का तो संभावना नहीं करता है ना कि गलत होता है कि
अगर मांगा जाता, अपील किया जाता तब तो अलग बात है, लेकिन यहाँ अपील नहीं कराता है। चलिए, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंशी जो है वह कर्नाटक में है, ध्यान दीजिएगा, अंशी कर्नाटक में। देखिए, यह बटन द्वीप वाला आता है, कभी साउथ बटन आएगा, कभी मध्य बटन आएगा, कभी नॉर्थ बटन आएगा। तीनों बटन आए तो बताइएगा कि मैं मान लिया हूं कि अंडमान में है। तीनों बटन को आपको मान लेना है अंडमान, मान से मान आप अंडमान याद कर लेंगे, ठीक ना। सैंडल पीक जो है यह भी उत्तरी अंडमान में है, तो यहां से भी प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर पर जो मैं लिख दे रहा हूं उसको रट लीजिए भैया, बाद में आपको दिक्कत होगी, नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम में आएगा प्रश्न। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दे रहा हूं, ले लीजिएगा और रख लीजिएगा, एग्जाम के बाद मिलाइएगा कि प्रश्न आया है कि नहीं आया है। इसे गारंटी के साथ कह रहा हूं, प्रश्न इससे आने ही आने हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मैक्सिमम बार यहां से प्रश्न आता है राष्ट्रीय उद्यान से, तो मैक्सिमम संभावना है क्या है। अब हो सकता है न दे तो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम संभावना है कि आएगा, है ना। तो चलिए, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान आप देख लिए। चलिए, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, यह भी आपके अंडमान में है। महात्मा गांधी मरीन, यह भी आपके अंडमान में है। तो देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मुरगावनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मुरगावनी राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही आसानी से आप याद कर लेंगे। मुरगावनी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तेलंगाना में है। कहाँ में है? तेलंगाना में। ऑप्शन तो आपको मिल जाएगा साउथ के सभी, लेकिन आपको तेलंगाना याद रखना है। याद कैसे रहेगा? अगर आप मुर्गा मछली बनाते हैं तो बिना तेल के कैसे बनाएंगे? ये वाला मुर्गा है ना, मुर्गा, वो मुर्गा नहीं समझिएगा, मुर्गा। तो याद कर लीजिएगा कि मुर्गा बना रहे हैं तो तेल लगेगा ही लगेगा, तो ये ध्यान देना है। चलिए, ये देखिए प्रश्न 28 नंबर इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, इसको रट लीजिए। सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान, तो सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान यह हिमाचल प्रदेश में है। सिंबल हिमाचल, है ना, सिंबल हिमाचल, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। चलिए, भगवान महावीर या मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे, मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान, तो बताएंगे गोवा में। जी हाँ, गोवा में मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, याद करना है। चलिए, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है? पश्चिम बंगाल में है तो देखिए, सुंदरबन तो है ही, गोरुमारा भी है और जल्दापारा भी है, तो हो जाएगा यह सभी, यानी कि ऑप्शन संख्या डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे, चलिए रट लीजिएगा इसको। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह पूछा भी गया है, 2 बार पूछा गया है, और तीसरी बार की तैयारी कर लीजिए। तो नोकरेक जो है वह मेघालय में है। मेघालय, घालय मतलब आलय, मेघों का घर, मेघों का घर। और घर में आप जानते हैं कि नोक झोंक होते रहता है, तो नोकरेक या नोक झोंक ऐसे याद कर लीजिए कि मेघ का घर, यानी घर में आपका नोक झोंक हो रहा है, नोकरेक, याद कर लीजिएगा। देखिए, हाँ, अगले प्रश्न पर आ गए। कह रहा है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित नहीं है? तो मणिपुर में नहीं है पूछ रहा है ना। तो सिरोही तो है ही, किबुल लामजाओ भी है, बालपक्रम जो है वो मेघालय में है। जी हाँ, बालपक्रम कहाँ में है? मेघालय में है, तो ध्यान देना है, ऑप्शन संख्या सी इसका सही हो जाएगा। नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपके पश्चिम बंगाल में है, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि नेवरा घाटी जो है वह कहाँ में है? तो पश्चिम बंगाल में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंगालीला, सिंगालीला भी पश्चिम बंगाल में है। नेवरा घाटी और सिंगालीला दोनों आपका पश्चिम बंगाल में है। नेवरा घाटी और सिंगालीला दोनों पश्चिम बंगाल में है। राजा जी, राजा जी उत्तराखंड में, राजा जी उत्तराखंड में है। अब राजा उत्तरा, आप ऐसे याद कर लीजिए कि राजा का कोई उत्तराधिकारी तो होता ही है ना, जैसे कोई राजा होता है तो उसका उत्तराधिकारी होता है, तो राजा जी उत्तराखंड, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित नहीं है? केवलादो, केवलादो भी जो है वो राजस्थान में ही स्थित है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो मुकुंदरा जो इराई कहते हैं ये भी राजस्थान में ही है। रणथंभौर तो राजस्थान में है ही। भीतरकनिका जो है वो उड़ीसा में है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? मतलब कि महाराष्ट्र का नहीं है। सबसे पहला जो है वो सिमलीपाल उड़ीसा में है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में नहीं है? तो दूधवा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, तो इसका भी जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। बिल्कुल इजी प्रश्न था। बाकी गोविंद, नंदा, गंगोत्री, ये तीनों उत्तराखंड में मिल जाएगा आपको। इटांकी, इटांकी जो है वह कहाँ में है? तो इटांकी जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना पड़ेगा, 39 लिख लीजिएगा। इटांकी जो है वह नागालैंड में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिम कॉर्बेट कहाँ में है? जिम कॉर्बेट जो है वह कहाँ में है? तो जिम कॉर्बेट यह
उत्तराखंड में है। ध्यान दीजिए कहाँ में है, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए विसोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, विसोन त्रिपुरा। और एक और आता है क्लाउडेड लेपर्ड, दोनों याद रखिएगा, विसोन और क्लाउडेड लेपर्ड दोनों जो है वह त्रिपुरा में है, ध्यान दीजिएगा। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहाँ में है भैया, तो मन्नार की खाड़ी जो है वह आपके तमिलनाडु में है। देखिए केरल मत सोचिए, मन्नार की खाड़ी केरल मत सोचिए आप। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे, भारत का ये नक्शा है दक्षिणी भाग, अब यहाँ देखते हैं कि आप श्रीलंका ऐसे लटका हुआ है, यही बीच में है मन्नार की खाड़ी, है ना, तो ये तमिलनाडु का भाग है, ध्यान देना है, तमिलनाडु हो जाएगा आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, तो कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपके ही सिक्किम में है, कहाँ में है, सिक्किम में है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए 44 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो अभी मैं बताया कि इटांकी नागालैंड में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, कान्हा मध्य प्रदेश में है, बाकी इटांकी जो है वह आपके नागालैंड में है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित नहीं है, तमिलनाडु में स्थित नहीं पूछ रहा है ना, तो 4 ऑप्शन आपको मिल जा रहा है, गुंडी तमिलनाडु में है ही, मुद्दुमलाई तमिलनाडु में है ही, इंदिरा गांधी अन्नामलाई भी तमिलनाडु में है ही, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो तीनों हैं वह तो है ही तमिलनाडु में, पूछ रहा है कि कौन तमिलनाडु में नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये 45 के बाद 18 आ गया है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को यहाँ शिफ्ट किया, इसलिए इसको 46 कर लीजिए ना, इसको 46। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, और यही प्रश्न जो था वह गलत हुआ था, है ना, यही प्रश्न जो है वह गलत भी हुआ था, तो ये भी ध्यान देना है। चलते हैं आगे, देखते हैं इसको क्या कह रहा है, तो पापी कोंडा जो है वह आपके कहाँ में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में बता दिया था, लेकिन आंसर हो जाएगा इसका क्या, आंध्र प्रदेश। चूंकि देखिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, चूंकि मैं मैप से चीज़ों को करा रहा था ना, तो मैप में जो भी हो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, बट कोई दिक्कत नहीं, उसको मैं सुधार दिया हूँ, तो ये याद कर लीजिएगा कि आपके आंध्र प्रदेश में है। अच्छा ये नंबरिंग चेंज हो गया है यहाँ, इसको अब पता नहीं, चलिए छोड़िए, नंबरिंग के चक्कर मत रहिए, नंबरिंग का क्या है, जब पीडीएफ तैयार किया जा रहा होगा ना उस समय नंबरिंग इसका पता नहीं कैसे चेंज होगा, तो चलिए ये आंध्र प्रदेश आपको याद कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं, काजीरंगा, तो काजीरंगा आपके असम में है, ध्यान देना है। वाल्मीकि, तो वाल्मीकि आपके बिहार में, पश्चिम चंपारण, ध्यान देना है, इजी है। बेतला, बेतला जो है वो आपके झारखंड में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बेतला वाला पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो मैं बताया ना कि क्लाउडेड लेपर्ड जो है वह त्रिपुरा में है, क्लाउडेड लेपर्ड जो है वह त्रिपुरा में है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए 47 प्रश्न थे, 47 प्रश्न थे जो कि मैं आपको करा दिया हूँ लगभग 20 मिनट से भी कम समय में, अति महत्वपूर्ण है, इनका पीडीएफ आप प्राप्त कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो ये मानिए कि आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, और दरोगा में एक प्रश्न तो यहाँ से आने ही आने हैं। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।